नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा पीसीएस को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है पीसीएस प्री को लेकर। जैसा कि आपने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पीसीएस को लेकर आवेदन किए होंगे। अब आवेदन के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलती है वो यही होती है कि क्या ये परीक्षा अपने तय समय पर हो पाएगी। हर परीक्षा के होने से पहले कहीं ना कहीं परीक्षा के स्थगित होने की जो तैयारियां हैं वो पहले से ही हो जाती हैं। एक बार फिर से अगर बात कीजिए पीसीएस 2023 के बारे में, इसकी परीक्षा की भी यहाँ से स्थगित होने को लेकर छात्रों के मन में संशय आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए अभ्यर्थियों में पीसीएस परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे उहापोह है, क्योंकि पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है और 13 मई को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में परीक्षा तिथि को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस है। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग परीक्षा की तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दे। पीसीएस 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीसीएस के 173 पदों के लिए तकरीबन 5.70 लाख, मतलब कि 5,70,000 के समथिंग जो आवेदन है वो किए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नगर निगम चुनाव वोट ईवीएम पड़ेंगे। ऐसे में अगर बात की जाए लेकर जो नगर पालिका होगी और इसके अलावा नगर पंचायत के चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। मतगणना 13 अप्रैल को शुरू होगी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 13 अप्रैल नहीं 13 मई से शुरू होगी, जिसके बारे में लिखा हुआ है। तो परिणाम एक दिन में आ जाते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से जब देखने के लिए मिलता है तो उसमें वक्त लगता है, जिसके चलते अगले दिन 14 मई को परीक्षा प्रस्तावित है। तो क्या ऐसे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और भी तमाम जानकारी। लेकिन अब अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीसीएस परीक्षा स्थगित होगी कि नहीं। अभी आयोग के माध्यम से स्पष्टीकरण को लेकर मांग की गई है। देखना ये होगा कि आयोग इसके बारे में क्या कहता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आने वाले कोई भी आदेश आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि तमाम उन भर्तियों के अंदर इनको लागू भी किया जाता है जब मामले कोर्ट में जाते हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर लिखा हुआ है, मेधावी महिलाओं को चयन से रोकना समानता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घड़ी को उल्टा घुमाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के आर्मी डेंटल कोर एडीएस महिला अभ्यर्थी के लिए सिर्फ 10% सीटों की समानता के संवैधानिक अधिकार को यहाँ पे प्रथम दृष्टया कहने के उल्लंघन बताया गया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अत्यधिक मेधावी महिला अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया से वंचित करना ऐसे में कहीं ना कहीं घड़ी को विपरीत दिशा में चलाने जैसा होगा, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लिखा हुआ है कि वी.आर. गवई, इसके अलावा जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया। यह विभिन्न आकस्मिक आधार पर रखा हुआ है जो रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक है। कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उम्मीदवार की लैंगिक भेदभाव के दावे के कारण एडीसी भर्ती के नतीजे पूर्व में दिए गए यथास्थिति के आदेश को रद्द कर दिया गया था। एडीसी में अगर बात की जाए पुरुषों के लिए 90% कहने की जो रिक्तियां हैं वो आरक्षित करने को लेकर सरकार के कदम के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। मामला ये था कि सरकार ने पुरुषों के लिए 90% सीटें आरक्षित कर दी थी और 10% सीटें महिलाओं को। अब ऐसे में इस मामले को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उन्होंने पूरे तरीके से गलत बताया है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। अभी इस मुद्दे पर फाइनल सुनवाई होना बाकी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। दो बड़ी अपडेट के बारे में, माफ़ कीजिए, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। कल कुछ अभ्यर्थी ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा था कि सर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक धरना प्रदर्शन होने वाला था जो कि 15 अप्रैल को था, जहां पे अभ्यर्थी एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने को लेकर तैयारियां कर रहे थे। असल में मामला ये हुआ कि 15 अप्रैल को होने वाला धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। उसके स्थगित होने की वजह आप सभी जानते हैं
क्योंकि यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के अंदर बड़ा धरना प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं छात्रों के लिए और मुश्किलें बढ़ा सकता था, क्योंकि अभ्यर्थियों के माध्यम से पहले से ही कहीं ना कहीं चुनाव से पहले जब धरना होते हैं तो बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद होता है। अब जब आचार संहिता में धरना प्रदर्शन करते हैं तो छात्रों को और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और वैसे भी माहौल अभी ठीक नहीं है, जिसके चलते कल होने वाले धरना प्रदर्शन को छात्रों के माध्यम से स्थगित कर दिया गया। दूसरा जो धरना प्रदर्शन है अनवरत वो अभी भी जारी है, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था कि लखनऊ के अंदर इको गार्डन में जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अभी भी इको गार्डन के अंदर मौजूद हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच छात्रों के माध्यम से आज यूपी बॉन्ड प्राइमरी टीचर्स के लिए एक हैशटैग का इस्तेमाल करके अभ्यर्थी अपनी मांगे ट्विटर के माध्यम से उठाने वाले हैं। देखना ये होगा कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी मौजूद होते हैं ट्विटर पर, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि वो आज नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ट्वीट के माध्यम से अपनी मांग सरकार तक पहुँचा सकें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 5000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। निगम के स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए 5000 पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और ये जो भर्ती होने वाली है दिल्ली नगर निगम उच्च न्यायालय को बताया गया है। उसके स्कूलों के अंदर 5000 से अधिक शिक्षकों की जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। 509 प्रधानाध्यापकों के पद खाली हैं। टोटल मिलाकर 5509 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। नगर निगम ने कहा कि शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा बोर्ड को DSSB को आग्रह किया गया है और इसके संबंध में जो अधियाचन भेजा जा चुका है। गैर सरकारी संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से अशोक अधिवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे 5509 पद खाली होने की जानकारी कोर्ट के अंदर दी गई है और DSSB ने इन पदों को भरने के लिए DSSB को इन पदों को भरने के लिए अधियाचन भी मिल चुका है और उनके माध्यम से आगे की जो कार्यवाही वो की जाएगी। इन पदों पर जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा और सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में नई सूची के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिली है कि अधिकारी स्तर पर अगले सप्ताह एक बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि 69,000 की नई चयन सूची जारी करने को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से जो आदेश दिया गया था वो न्याय विभाग को माध्यम से कहने की पूरे तरीके से परीक्षण करने के बाद में अब शासन को रिपोर्ट सौंपी जा रही है। जानकारी मिली है कि अगले सप्ताह इस मुद्दे को लेकर एक बैठक देखने के लिए मिलेगी। अभी दिन और तिथि निर्धारित नहीं है, जैसी कोई अगली अपडेट निकली आपको बताया जाएगा, लेकिन उसमें फैसला होगा नई सूची इसके अलावा और भी 69,000 की आगे के कार्यक्रमों के बारे में। लेकिन इसी बीच 17 अप्रैल को एक सुनवाई होने वाली है कोर्ट के अंदर। देखना ये होगा कि कोर्ट इस मुद्दे पे क्या आदेश देती है। बात कर लेते हैं UPSI भर्ती घोटाले के बारे में। UPSI भर्ती के अंदर ऐसे ऐसे घोटाले देखने के लिए मिले कि आम जनता, आम छात्रों के होश उड़ा सकते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में इस प्रकार की जानकारी भी आप सभी को देखने के लिए मिलती रहती हैं। 15-15 लाख रुपए देकर कहीं ना कहीं नकल के जो ठेके उठाए गए हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भर्तियों के अंदर क्या हालात हैं। 21 नवंबर 2021 को 2 दिसंबर 2021 के बीच में आयोजित की गई परीक्षा की अगर बात की जाए तो 15-15 लाख रुपए का जो ठेके वो देखने के लिए मिले हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली अगर बात की जाए कंपनी के अधिकारी कर्मचारी परीक्षा केंद्र वालों के माध्यम से सेटिंग की गई और उसके अंदर नकल अकल से नहीं कराई गई। 4-4, 5-5 मिनट के अंदर 40-40, 50-50 क्वेश्चंस के जवाब दे दिए गए और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं मामले की जब जांच हुई तो पता चला कि घोटाले हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या UPSI परीक्षा को स्थगित किया जाएगा, भर्ती को स्थगित रद्द किया जाएगा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं घोटालों की जाँच तो करती है और यहाँ पर घोटालेबाज पकड़े भी जाते हैं, लेकिन भर्तियां रद्द न होने से ऐसे घोटालेबाज बच जाते हैं जो कि सरकार की नज़र में आए ही नहीं या फिर अंदर खाते उनको नौकरी भी मिल गई। फिलहाल परीक्षा को रद्द करने के लिए अभ्यर्थी कोर्ट भी गए, लेकिन आप जानते हैं कि जब तक परीक्षा या भर्तियों के अंदर धांधली घोटाला होता रहेगा, मेहनत करने वाला अभ्यर्थी हर भर्ती से बाहर होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।